तो एसएससी का जो अपना स्पेशल बैच चल रहा है उसका ये अगला पार्ट है और आज के वीडियो में हम लोग संख्याओं का योग निकालना सीखेंगे, वो भी बेहतरीन ट्रिक से। यानी कि जैसे आप उसका बेसिक मेथड भी आपको बताया जाएगा और सेकेंड मेथड भी बताया जाएगा। आपको जो पसंद आएगा उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश होगी कि एक ही टेक्निक में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं और आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस बनाने आ जाएं। तो आज का वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज के इस बेहतरीन वीडियो को शुरू किया जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें का जो सबसे पहले पॉइंट आ जाएगा वो हो जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम, इसको मैं फॉर्मूला भी आपको दूंगा और इसी के चीजों को हम लोग और कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा और यहीं से सारा चीज हम लोग का शुरू हो रहा है। प्रथम n प्राकृत संख्या कहे या लगातार प्राकृत संख्या एक से शुरू होनी चाहिए, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जो निकालने का तरीका है, तो ये तो फॉर्मूला आप लोग पहले से जानते हैं, संख्याओं का योग। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला बाबू, तो ये आप लोग जानते हैं n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। यही फॉर्मूला है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इस फॉर्मूला के माध्यम से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक से लेकर के आपके सामने दे दिया गया है, बहुत अभी कम मैं लेके चल रहा हूँ, 10 तक की संख्याओं को जोड़ने हैं। तो क्या रूल हुआ इसके अनुसार, भाई कितना है, प्रथम 10, एक से लेकर के 10 तक की संख्या है, यानी n का वैल्यू, यानी प्रथम 10 से टोटल 10 संख्याएं हैं, यानी कि 10 गुणे 10 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 11 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि बट्टे 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, 2 से 10 हम काट दिए 5 बार में, तो 11 में और 5 से गुना करें तो 11 25 55, हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया। इसी चीज को हम लोग जो चलेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहीं पे इसी आधार पे हम लोग आगे काम करने वाले हैं। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे, हमें मान लीजिए कि ये फॉर्मूला नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है, इसी चीज को हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे। हमारा काम है कि इसमें से इसको, हमें तो पहले ये 10 है और ये 1 है, ये जो भी दोनों नंबर से इन दोनों को हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, तो 10 है, 10 लिख दिया मैंने, प्लस 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, और बट्टे में क्या कर दिया, 2। क्या कर दिया हम, पहले वाले नंबर को और अंतिम वाले नंबर को, पहले वाले नंबर को और अंतिम वाले नंबर को जोड़ के बट्टा 2 कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गुणा में हमें यह पता करना है कि ये टोटल कितने नंबर्स हैं, टोटल कितने नंबर्स हैं। तो यहां पे तो हमें पता है टोटल कितना है, 10 नंबर है। कितना, टोटल 10। जब पता है तो आसानी से लिख देंगे, जब पता नहीं होगा तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कैसे वो आसानी से पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई 10 नंबर्स हैं टोटल, तो हमने क्या किया, 10। आप कहेंगे कि सर इसी बात को तो आप घुमा फिरा के लिख रहे हैं, लेकिन इसी बात को लिखा जा रहा है। अभी आगे जब हम लोग आएंगे तो यही लिखना आपको कितना हेल्प करेगा, ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाने वाला है। तो ध्यान से बने रहिए, साथ साथ चलते रहिए, स्किप करने का भी कोशिश मत करिए, अभी साथ बढ़ते चलिए। तो 10 और 1 मिलकर हो गया 11/2। यहाँ पे है 2 से तो 10 काट सकते थे यहीं पे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए नीचे एक बार लिख दिया, तो 2 पच्चे 10 और 11 से 5 में गुना किए, 11 पच्चे 55। कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल कोई फर्क खास नहीं पड़ा। जितना वक्त यहाँ लगा उतना वक्त यहाँ भी लगा। उल्टा में आप सोचेंगे यहाँ पे एक बार 10 और एक बार 1 पे सोचे भी, यहाँ पे तो फटाफट कर गए। दोनों में कोई अभी खास फर्क नहीं हुआ है। आइए अभी और थोड़ा सा 1-2 पहले इस पर ट्रायल करते हैं, फिर चेंज करते हैं इसको। तो आइए अभी और आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 प्लस, और ये मान लीजिए कहाँ तक, 100 तक है। वही बात आप दोनों ही तरीका यूज कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट कहता है n इंटू n प्लस 1/2, यानी कि 100 है तो 100 गुने 100 प्लस 1 यानी कि 101 बट्टे 2। ये तो हम लोग का टेक्निक जो होता है वो है, और अगला भी जो आएगा यही आना है। इसमें हम क्या करते थे, 2 से 100 को 50 बार में कटा दिए और 50 से इसमें गुना करते थे, तो ये हो गया 50 और फिर हो गया 50, यानी कि 50 50, इसका राइट आंसर।
ठीक है, अभी हम लोग जो बात किए थे उस हिसाब से क्या कहता है, वो रूल क्या कहता है, वो कैसे चल रहे हैं और क्यों वो चल रहे हैं, मैंने फिर कहा क्योंकि आगे हम लोग को क्वेश्चन में उसी का हेल्प मिलने वाला है। तो ये हम लोग क्यों चल रहे हैं, तो इसमें क्या कर देंगे, ये जो है एक 100 है और जो 1 है, इन दोनों को हम लोग जोड़ दिए तो 100 प्लस 1 हो गया, इसका बट्टा हमें 2 कर देना है, ठीक है कर दिए। और उसके बाद हम लोग को क्या कर देना है, तो गुना में हमें वो करना है जितने ये नंबर्स हैं। तो हमें तो यहाँ पे पता है कि शुरू से लेकर 100 तक है, तो 100 नंबर्स हैं, हमें आसानी से लिख दे। जब नहीं पता होगा तो अब कैसे निकालेंगे हम लोग देखेंगे, पर यहाँ हमें पता है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है ना, ये 101 हो जाएगा। हम क्यों 100 प्लस 1 लिखेंगे, सीधे 101 लिख सकते हैं और बट्टे 2 और गुणे में ये जो 100 है, हम 2 से 100 को 50 बार में काट दिए हैं, तब भी तो हमारा आंसर वही है 50-50, और खास कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन फर्क कब पड़ेगा, अभी जब आगे चल रहे हैं तब फर्क पड़ेगा, फर्क उस समय दिखेगा हम लोग को। तो चलिए अभी थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब आइए, जब हम लोग के सामने ये हो 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डॉट 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 प्लस और ये हो 75 तक, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग का जरूरत पड़ेगा जो हम लोग अभी देखे थे, लेकिन इससे पहले इसे बनाने के हमारे पास 2 तरीके होंगे। एक तो जो हम लोग अभी तक करते हैं, एक तो रास्ता वो है, और दूसरा जो मैंने सेकेंड मेथड इधर बताया वो अब हमेशा काम करेगा, चाहे इस वाले नंबर के लिए चाहे प्रथम था वहां से। देखिए, अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि सर n इंटू एन प्लस 1/2 लगा दिया जाए, सर क्या हम लोग 75 और गुणे और n प्लस 1 यानी कि 76/2 करके नहीं बना सकते हैं, तो बाबू नहीं बना सकते हैं अभी फिलहाल। क्यों ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लोग को बताया गया है ये तब काम करेगा जब लगातार प्रकृत संख्याएं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन शुरू से हो, एक से शुरुआत हो रहा हो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं पे ये फॉर्मूला वर्क करता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ये कब काम करता है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं पे काम करता है। शुरू से चलना चाहिए, एक से चलना चाहिए। अगर ये 1 से लेकर के 75 तक जा रहा होता तो हम इस फॉर्मूला को डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते थे, पर अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अब यहां पे हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो मैं बता देता हूं जो थोड़ा सा बड़ा रास्ता पड़ता है, और दूसरा जो स्मार्ट मेथड जो मैंने अभी आपको शुरू में कहा था कि उसका काम आगे आने वाला है, वो दोनों हम लोग देखते हैं। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सर मेथड कौन सा अच्छा लगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, ठीक है। आइए पहले एक तरीका इसके अनुसार चलते हैं। इस फॉर्मूला को अगर हमें अप्लाई करना है तो कब और कैसे कर सकते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन को ऐसा कर दिया जाए, मुझे 21 से 75 तक का सम निकालना है, अगर मैं ऐसा कर दूं कि 1 से लेकर के 75 तक का मैं सम बता दूं, ये मैं एक मेथड बता रहा हूं और सेकेंड वाला स्मार्ट मेथड से भी हम लोग देखेंगे। तो पहले बेसिक वाला मेथड समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब आपको जो ध्यान में आ जाए वही ठीक रहता है, लेकिन स्मार्ट वाले पे कमांड कीजिएगा तो फायदा आप ही का रहेगा। पर फिलहाल एक बार ये बेसिक वाला समझ लीजिए। अगर मुझे 21 से 75 तक का सम बताना है, इन लोगों का जोड़ बताना है, योगफल बताना है, तो मैं क्या करूं, अगर 1 से लेकर 75 तक का जोड़ बता दूं और उसमें से 1 से लेकर के 20 तक का जोड़ माइनस कर दूं, तो टोटल हो गया, नहीं हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि मुझे कहा गया है कि आप बताइए 3 जोड़ 4 जोड़ 5 कितना होगा। छोटा सा मैं एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं ताकि ये आप अर्थ समझ पाए। अब मान लीजिए कि मुझे ये नहीं पता कितना होता है, आप पता है 5 4 9 3 12, लेकिन नहीं पता है। टेस्ट हमेशा नहीं पता करके ही ना चलेंगे। हमें पता है कि शुरू के प्रथम 5 संख्याओं का योगफल हम निकालना जानते हैं फॉर्मूला से, कैसे, n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि 1 से लेकर 5 तक का हम लोग निकाल लिए, 1 प्लस 2 प्लस ये सभी बातें होंगे 5 तक। तो हम लोगों ने इस फॉर्मूला से निकाल लिया क्या, तो 2 3 6, तो ये तो आ गया 5 3 15। और इस संख्या में से हम 1 से लेकर 2 तक का संख्या अगर माइनस कर लें, यानी कि 2 तक का क्या हो जाएगा, तो 2 गुने 3/2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 3। तो देखिए, तो 15 में से जब 3 माइनस होगा तो क्या आ गया, 12 आ गया। और ऐसे भी हम लोग का 5 4 9 3 12 था कि नहीं। तो सेम यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके एक तो ला सकते हैं,
और सेकंड स्मार्ट मेथड से। तो पहले इसको हम लोग क्लियर करते हैं, फिर उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आइए अब इसको हम लोग समझते हैं। तो मैंने क्या कहा आपको कि आप क्या करें, ये जो 75 तक की संख्याएं हैं, सबसे पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं 1 से लेकर 75 तक का। तो उसका रूल क्या है, n इंटू n प्लस 1, यानी कि 75 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 76/2। ये किसकी संख्या आ गई, तो 1 से लेकर 75 तक की। हमें क्या हटाना होगा, तो 20 तक की संख्याओं का योगफल को हटा देना है। तो 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योगफल कैसे माइनस करेंगे, तो माइनस, तो 20 तक का, तो यहाँ पे 20, 1 से लेकर 20 तक वाला क्या हो जाएगा, तो 20 गुणे यानी n इंटू n प्लस 1 यानी कि 21 और बट्टा 2। ये हो गया 20 तक की संख्या है, ये हो गए 75 तक की संख्या, और ये हो गया अगर 1 से लेकर 20 तक लिखा हुआ है प्लस में, तो जैसे हम लोग करेंगे इसमें से ये माइनस अगर कर देंगे तो सिर्फ ये बच जाएगा, जो लॉजिक अभी हम लोग देखें। तो इस हिसाब से यहाँ से अगर 2 से इसे कटाया जाए तो 2 3 6 2 8 16, 2 से इसे कटाया जाए 2 10 बार में 20, और अब इसका गुना कर दी जाए तो 75 में 38 से गुना करना है, तो 40 से गुना कर दीजिए, 5 के 20 और 7 के 28, 2 30, 3000 में से 75 दूना 150 माइनस कर दीजिए, तो 29 28 50 यहाँ पे आ गया, 28 50 यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 210। और जब इसका आप अंतर निकालिएगा तो 0 का 0, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और यहाँ पे 2, 26 40 आपका आंसर आया। कितना, 26 40, कितना, 26 40। अब सेकेंड मेथड, स्मार्ट मेथड, जो अभी तक हम लोग पीछे करते जा रहे थे, क्या करेंगे हम लोग, तो इस मेथड पे आने से पहले एक और बात मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये बात थी। अब थोड़ा सा मैं आपको बैक लेकर आता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि इस वाले फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, इसे साइड करता हूँ। इस वाले फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अगर दिया गया होता है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट डॉट डॉट, मैंने कहा था कि 10 तक अगर आपकी संख्याएं आपको दी गई हों, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि आपको क्या करना है, ये 10 करना है और जोड़ इसमें पहला संख्या करना है और बट्टा 2 करना है और गुणा ये जो टोटल संख्या है। तो मैंने आपको उस समय बताया था, ये याद होगा आपको, कि ये टोटल संख्या 10 हमें पता है, तो हम सीधे 10 लिख देते हैं। अब फिर यहाँ पे मान के चलिए मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है ये कई गो संख्या है। अगर यहाँ पे लॉजिक काम करेगा तभी तो यहाँ पे लॉजिक काम करेगा ना। तो क्या तरीका है उसका निकालने का, यहाँ पे कि कितना संख्या होगा, तो ये जो लास्ट का नंबर है उसमें से ये पहले वाले नंबर को माइनस कर दीजिए, बटा में जितने का अंतर में चल रहा है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने का अंतर चल रहा है, 1 1 का अंतर चल रहा है, उस अंतर को नीचे लिख दीजिए और जोड़ में 1 कर दीजिएगा, जो इधर से रिजल्ट आएगा उसमें प्लस 1 कर देना, बस यही उसका तरीका है। तो 10 में से 1 गया बाबू 9, 9 बटा 1 9 ही रहेगा, और प्लस 1 करेंगे तो क्या आ गया 10। यानी कि अगर आपको ये पता नहीं भी होता कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं कई गो संख्या है, तो भी हम इससे निकाल कर यहाँ पे 10 लिख सकते थे। बस यही वाला बात यहाँ पे करना है। मतलब क्या करना है, इस फॉर्मूला का अर्थ क्या कहता है, यानी कि लास्ट वाला जो है उसमें पहले वाले को जोड़ दीजिए, 75 में 21 जोड़ दिए, बटा कर देना है 2 और गुणा यहां से लेकर के यहां तक जितनी संख्या है उससे गुणा कर देना है। अब कई गो संख्या है, एक तो तरीका है कि आप 21 22 23 24 25 26 27 ऐसे गिनते हुए चलिए 75 तक, कई गो संख्या है, पर ये तो करेंगे नहीं। यहाँ पे तो 75 है, 575 दे देता तो क्या करते हैं, ऐसे गिनती करेंगे तो हमारा बेवकूफ़ी है ये सब करना। तो इसका तरीका क्या है, तो इसका तरीका संख्या निकालने का वही है कि इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 75 माइनस जब आप 21 कीजिएगा और बट्टा में कितने का डिफरेंस चल रहा है, तो 1 1 का डिफरेंस चल रहा है। जैसे 21 और 22 के बीच में कितना डिफरेंस, 1, 22 और 23 के बीच में कितना डिफरेंस, 1, तो 1 1 का डिफरेंस चल रहा है, तो उस डिफरेंस को लिखिए। ये लॉजिक दूसरे क्वेश्चन में भी काम आने वाला है, बहुत हेल्प करेगा आपको। और गुणा, उसके बाद आपको क्या कर देना है, तो सिंपली देखिए ये तो हो गया, यहाँ पे गुणा नहीं, यहाँ पे बस आपको +1, यहाँ पे सॉरी +1 काम आपका कर देना है, बात खत्म। तो 75 में से 21 गया बाबू, कितना हो जाएगा, 75 में से 21 गया, 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 2 गया 5, यानी कि 54, और ये जो 1 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 55। तो कितना समय गुना करना है, 55। अब ये जो चीजें 55 निकालने में बहुत फास्ट हम लोग करेंगे ना, अभी तो हम लोग समझ रहे हैं।
तो समझ रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से चलना होगा, ध्यान से समझना होगा, तभी तो हम लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, 55। अब इसे बस सॉल्व कर देना है। 75 और 21 जब जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 7 2 हो गया 9, 96/2 गुणे हो गया 55। यहाँ पे 2 से 96 कटाएंगे, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, 48 गुणे 55 क्या आ गया बाबू, 48 गुणे 55। अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको गुना रफ में मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो 5 पचे 25, 5 5 25, 2 27, 27 50 में 110 आप माइनस कर दीजिए, 55 दूनी 110, तो ये कितना हो जाएगा, 0 5 में से गया 4, 7 में से गया 6 2 26 40। अब आप बताएं, आप खुद बताइए, एक तरफ यहां से लेकर ये वाला कैलकुलेशन, एक तरफ पूरा 75 तक का पहले जोड़िए, फिर 20 तक का जोड़िए, 75 तक के जोड़ में से जो कैलकुलेशन है उसमें से ये माइनस कीजिए, एक तरफ ये रास्ता। आप कमेंट में ये जरूर बताएंगे कि पहले टाइप के जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइप में आपको कौन सा मेथड पसंद है, आप फर्स्ट मेथड या सेकंड। तो आप लिखेंगे फर्स्ट टाइप मेथड का नाम, फर्स्ट या सेकंड जो भी आपको पसंद है आप लिखेंगे। तो ये अभी किसी भी बच्चे को थोड़ा बहुत डाउट जो रह गया है, एक और क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, इसी पैटर्न पे देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर ऐसा दिया गया हो 51 + 52, आपको इस मेथड पे एक बार कमांड करने के लिए मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, 53 डॉट डॉट डॉट, और ये आपका कहाँ तक हो जाए, 90 तक मान लीजिए, या एक काम करें 92 तक ले लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लेंगे तभी तो ठीक रहेगा। तो यहाँ तक की अगर संख्या हो और इस पे हमें बताना है दोनों मेथड से, पहले तो एक बार बेसिक हम टेस्ट करेंगे और फिर अपना स्मार्ट मेथड भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड तो ये कहता है कि भाई आप ये करो, सबसे पहले 1 से लेकर के 92 तक की संख्या को जोड़ो और जो आया उसमें से 1 से लेकर के 50 तक की जोड़ के माइनस कर दो, ये हम लोग का रूल है। तो पहला क्या हो गया, तो 92 तक का जोड़ने का फॉर्मूला n × n+1, यानी कि 92 गुणे 93, n+1 में 93 हो गया, बट्टा में 2, और इसमें से माइनस कर देना है किसका, तो 50 तक की संख्या को जोड़कर। तो 1 से 50 तक क्या हो गया बाबू, 50 गुणे 51 और बट्टा 2। तो एक तो ये हो गया कि इसको आप कटा दे, 2 से हो गया 2 चौके 8, 2 छक 12, और 2 से ये कट गया, 2 से 25 बार में। अब इसको जब गुना कर देंगे तो 46 में 93 से गुना करना है, तो ये कितना हो जाएगा, एक बार 9 छक 54 और 9 चौका 36, 36 5 41 41 40, और एक बार 93 से 3 से तो 6 3 18 और 4 3 12 1 13, इन दोनों को जोड़ दे तो 8 4 3 7 1 1 2 और 4, ये हो गया 42 78, यानी कितना हो गया, 4 2 7 8, यहाँ पे हो गया माइनस। 25 से 51 में एक बार गुना कर देंगे तो 25 से कम 25 और 25 25 125 हो गया, तो ये हो गया 127, 12 75। अब क्या करना है, दोनों का माइनस करते हैं। तो एक तो रूल ये कहता है, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया एक तरीका से आपका राइट आंसर। ठीक है, एक तरीका हम लोग का ये हो गया। सेकेंड मेथड जो हम लोग का अपना स्पेशल ट्रिक है, जो स्पेशल टेक्निक्स अभी हम लोग देखे हैं, उस पर देखते हैं। देखिए क्या है रूल के अनुसार, इसमें और इसको जोड़ देना है, तो 92 को जोड़ देना है किससे, 51 से, ठीक है, बट्टा में कर देना है 2, और गुना में इनके बीच में जितनी संख्या है, यानी टोटल जितने नंबर्स है, टोटल नंबर्स बताने का क्या तरीका है, तो भाई टोटल नंबर्स बताने का तरीका ये है कि उसमें से 92 में से माइनस कर दीजिए 51 को, बट्टा में इनका डिफरेंस, तो बट्टा में डिफरेंस कितना है, 1 1 1 चला। आप सोच रहे कि सर इसका तो कोई काम ही नहीं पड़ रहा है, डिफरेंस वाला काम पड़ेगा। जब गैपिंग हम 2 2 का 4 4 का 3 3 का 5 5 का लेंगे ना, तब इसका महत्व आपको समझ में आने वाला है। बेफालतू के कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब जरूरी वाला ही चीज है। और उसके बाद कर देना है आपको +1। अब 92 से 51 घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 41 बटा 1 41, या +1 जोड़ देंगे तो ये हो गया 42, यानी 42 यहाँ पे हो गया, 42 हो गया हम लोग का। तो अब ये कटा देंगे, चाहे इसको पहले जोड़ लीजिए एक बार, तो 2 1 हो गया 3 और 9 5 हो गया आपका 14, 143/2, और गुने आपका क्या था 42। तो यहीं पे हम कटा के इसको छोटा कर सकते थे, यहाँ पे नहीं कटाएं तो यहाँ पे कटा लेते हैं। 2 से हो गया 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 143 में आपको 21 से गुना करना है, तो 21 63 21 84 84 6 90 9 21 से कम 21 9 30, ये भी हो गया आपका आंसर। यहाँ पे 3003 और वहां पे भी 3003 आपका राइट आंसर हो गया। देखिए
इसमें जब आप एक बार कमांड कर लेते हैं, एक बार इसको ध्यान दे देते हैं, तो बहुत ही आसानी से और काफ़ी गैपिंग वाले नंबर्स भी इस पे बनेंगे। ये वाला में एक बार के लिए आपको लग सकता है कि ये ठीक लग रहा हो, लेकिन जैसे ही हम लोग का यहाँ पे और भी नंबर्स जब आने लगेंगे, अभी सम वाले हैं, विषम वाले हैं, स्क्वायर वाले आ सकते हैं, क्यूब वाले आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे आएँगी। तो बहुत सारी चीज़ों में जब ये सम विषम में खासकर जब आप एंट्री कीजिएगा, तब भी ये आपको काम आने वाला है। यानी कि एक ही टेक्निक आपको लगभग सभी में काम आएगा। तो उसपे भी ये सपोर्ट करने वाला है। तो इसलिए आपको मैं कहूँगा एक बार के लिए कि आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आपको अगर इसी पे ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, मतलब है जल्दी से जल्दी बनने से। और आपको अगर इस पे कमांड है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस पे अभी कमांड कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग जो देखेंगे ना, बहुत सारा क्लियर हो जाने वाला है। थोड़ा-सा इस वीडियो को मैं इतने पे ही अभी रोकने वाला हूँ। बीच में हम लोग का ये जो 1-2 दिन क्लास डिस्टर्ब हो गया है, तो इससे मैं चाह रहा हूँ कि पहले ये वीडियो एक बार फिर से आ जाए, ताकि यहाँ से फिर से हम लोग का कंटिन्यूटी शुरू हो जाए। तो इसलिए इस पार्ट को इतने पे मैं रोक देता हूँ, और इसी मेथड से हम लोग आगे जो देखने वाले हैं, उसमें अलग-अलग टाइप के और पूरा आपको सम, विषम वाले, स्क्वायर वाले सभी चीज़ों का मैं करा देने वाला हूँ। जल्दी से जल्दी देख लेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी ले लेंगे, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और मेहनत करते रहिए, खूब मन लगा कर पढ़िए, आपको फिर कल से वीडियोज़ और भी आने मिलने लगेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।